बड़ी खबर आपको बता दें, फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र के अलीपुर में हाईवे किनारे की बेशकीमती जमीन में कोर्ट से स्टे के बाद भी जबरन कब्जे का आरोप लगाकर पीड़ित ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित हनीफ पुत्र मकबूल की माने तो बुजुर्गिया जमीन गाटा संख्या 174 में 0.2060 हेक्टेयर जमीन है। उसकी जमीन खाली पड़ी होने पर जबरन भू माफियाओं के द्वारा आए दिन कब्जा करने का प्रयास किए जाने से परेशान है। पीड़ित की माने तो पूर्व में कब्जा करने आए लगभग एक दर्जन लोगों ने वर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष का नाम लेकर कब्जा करने का प्रयास किया। जब उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल से मिलकर बात की तो उन्होंने मना कर दिया। तब से मामला शांत था, जबकि उसकी जमीन मौके से कुछ कम होने पर हकबंदी डालकर नाप करवाई। नाप के बाद जमीन कम होने पर सिविल कोर्ट में वाद दायर कर दिया, लेकिन प्रणनीत तिवारी और शिवम शुक्ला पर जबरन कब्जा करने और कोर्ट के स्टे को न मानने का आरोप लगा रहे हैं। जबकि शिकायतकर्ता का आरोप है कि पड़ोसी नीता देवी की जमीन उसके बगल में है, उससे उसका मुकदमा चल रहा है। 31/5/2026 को स्टे मिलने के बाद स्टे का मान नहीं रखा जा रहा है, जबकि सिविल कोर्ट में मामले के निस्तारण तक स्टे है। पीड़ित ने बाहरी दबंग लोगों पर जबरन जमीन में कब्जा का आरोप लगाया है। देखिए खास रिपोर्ट। आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और क्या था प्रॉब्लम? मेरा गाटा संख्या 174, प्रदीप तिवारी, शिवम शुक्ला रोज आते हैं, रोज कहते हैं गाटा संख्या 178 की ज़मीन है, जबकि मेरी कोर्ट से भी पैमाइश हो चुकी है। ज़बरदस्ती इसमें कब्जा करते हैं, ज़बरदस्ती ट्रैक्टर चलवाते हैं। आज कुछ कहो तो धमकी अलग देते हैं, मारने कूटने की, गाली गलौज अलग करते हैं। किसी पार्टी से भी हैं क्या वो लोग? ये बीजेपी पार्टी को बताते हैं, कहीं कहते हैं कि हमारा जिला अध्यक्ष है, लिए हैं, हम उनके पार्टनर में हैं। एक बार आए थे तो कहीं जिला अध्यक्ष लिए, फिर मुखलाल पाल के पास हम लोग गए तो उन्होंने कहा बेटा मैंने नहीं लिया। जो बात है साफ, उन्होंने कहा मैंने नहीं लिया। प्रदीप तिवारी ज़बरदस्ती एक केवल बीजेपी का बिल्ला लगा के आते हैं, 4 व्हीलर से आते, ब्लैक स्कॉर्पियो से आते, 4 गाड़ी से आते हैं, धमकी अलग देते हैं मारने कूटने की। तो क्या लग रहा है, मतलब कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए लोग जबरन आज कब्जा करना चाह रहे थे? जी, वो बोलते कोर्ट मेरे लिए कुछ नहीं है, लेखपाल मुझे दे दिया है ज़मीन, मैं ज़बरदस्ती बनाऊंगा, जबकि उनके पास कोई भी चीज़ की लिखा पढ़ी नहीं है। आप आइए, लिखा पढ़ी करके आइए, कोर्ट से आदेश लेके आइए, हम बनाने देंगे आपको। तो कहाँ से स्टे है इसमें? इसमें एक जूनियर डिवीजन से स्टे है, एक सीनियर डिवीजन से स्टे है, 2 स्टे लगे हुए हैं। कब तक के लिए स्टे लगा हुआ है? अग्रिम तिथि तक, जब तक कोई फैसला नहीं हो जाएगा। इसमें आपने स्थानीय थाने का और स्थानीय प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है? स्थानीय थाने में हम गए, पुलिस आई, कार रोका और उन्होंने कहा राजस्व इसका निर्माण करे, जो भी करे वो राजस्व करे। तो पुलिस ने आके मेरा कार रोक दिया उनका। तो क्या चाह रहे हैं आप? इसमें स्टे है, जब तक इसमें कोई फैसला न हो जाए कोई भी कोई कार्य मत करे। मतलब कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए? कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। क्या नाम है आपका? हसीब अहमद। किसके नाम से ये ज़मीन ये दर्ज है? ये हमारे नाम से मोहम्मद हनीफ, मेरे पिताजी हैं बड़े, और मोहम्मद मोबीन हुसैन, हसीब अहमद मेरा भी नाम है इसमें। कितनी ज़मीन है ये हमारी 260 हेक्टेयर है। 260 हेक्टेयर जी। जो आपकी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? भाई वो तिवारी हम सुनते हैं, वो लोग जबरन आकर यहाँ कब्जा करना चाहते हैं और उनसे जब मना किया जाता है तो कहते हैं भाई हमारा है ये 71 में है, जबकि हमारे 74 में है। मतलब गाटा संख्या 74 है, हमारा जो है 174 है। 174 है। हाँ, और ये 171 इनका है। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो है तो 174 है ही नहीं, लेकिन हमारा वो नाप हो चुकी है 174 की। नाप होने के बावजूद भी वो लोग परेशान कर रहे हैं। हाँ, और आज भी आए देखो ट्रैक्टर चला कर चले गए और जबरदस्ती। तो ये लोग कौन लोग हैं? क्या बीजेपी यूपी से हैं क्या? भाई हम तो नहीं बता सकते, इसलिए हम तो नेतागिरी में रहते नहीं हैं, ना तो हम ज़्यादा आए जाएंगे। स्थानीय प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है? यहाँ से लोग भाई हम ये बच्चे जानते हैं, यही लोग आते जाते हैं, हम तो कभी कभी आ जाते हैं जब कोई परेशानी होती है यहाँ। आज जब कप्तान साहब यहाँ गए थे तो वहाँ आज यही लोग गए थे, हमको वहाँ भी हम खैर बोले नहीं, यही लोग बोले। कप्तान साहब के पास गए थे आज? क्या कहा कप्तान साहब ने? उन्होंने कहा भाई ये राजस्व काम है और हम 48 घंटे के लिए इसको रुकवाए दे रहे हैं। बताइए अब जब अभी बंद है कोर्ट तो 48 घंटे में क्या होगा? कोर्ट से स्टे है आपका? कोर्ट से स्टे तो है? कोर्ट से है, लेकिन कप्तान साहब ने कहा कि 48 घंटा के बाद हमारी जिम्मेदारी 48 घंटा की है। नहीं तो क्या कप्तान साहब भी कोर्ट के स्टे का पालन नहीं कर रहे हैं? भाई वो तो ये कुछ नहीं कहा हमसे पालन न पालन के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि 48 घंटा तक इसमें कुछ नहीं होगा, उसके बाद में आप इसका इंतजाम करिए। बताइए जब क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुबीन अहमद।